नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 20 नंबर का है। क्या 20 नंबर का? इससे पहले मैं दोस्तों ये 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। क्या 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है? इससे पहले मैं 20 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं रीजनिंग के, तो कृपया करके इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर यह प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 931 है, 931 से 131, 131 से दोस्तों 573, 573 से दोस्तों 179 से 971 हुआ है। जब इस प्रकार की श्रृंखला आपके सामने होती है तो आप यहाँ पे देखिएगा, ना ही ये किसी का वर्ग है, ना ही ये किसी का घन है। ये संख्याएं जो है ना किसी की वर्ग लग रही हो, ना ही किसी की घन लग रही हैं, और दोस्तों अचानक से ये बढ़ रही हैं और अचानक से कम हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो हम इनको देखते हैंगे। जैसे कि आपको समझ में आ रहा हो, आप देख रहे होंगे सभी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं दोस्तों विषम संख्याएं हैं। क्या? ये सारी की सारी विषम संख्या। आप यहाँ पे देखिएगा 931 भी विषम है, 931 भी विषम है, 131 विषम है, 573 विषम, 179 विषम, और दोस्तों 971 भी विषम है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी दोस्तों वो यहाँ पर विषम ही आएगी। तो आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ये सम है, ऑप्शन नंबर ए भी सम है, और बी भी सम है, सी भी सम है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी विषम है। क्या? ऑप्शन नंबर डी विषम है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, कहेंगे 731 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 731 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 731 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 से क्या हुआ है, 64, 4 से क्या हुआ है, 64 हुआ है, और उसी प्रकार से हमको दोस्तों 9 से लेके आना है। क्या? 4 से 64 हुआ है, हमको 9 से लेके आना है। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, हम 4 का दोस्तों 2 गुना कर दें, दोस्तों 4 का आप यहाँ पे देखिएगा, 4 का अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या, 64। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको 64 मिल जाएगा, और यहाँ पर 64 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम दोस्तों 9 का 2 गुना कर दें, 9 का 2 गुना कितना होता है, 9 का 2 गुना कहेंगे, 9 का 2 गुना दोस्तों 18 होता है, ठीक है। और 18 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कहेंगे 324 होता है। कितना होता है? 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 324 आएगा, ठीक है। क्या? 324 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सूर्य दिया है, फिर बुध दिया है और तारा दिया है। यहाँ पर दोस्तों इनका वर्ग कैसे बनेगा, यानी कि इनका डायग्राम हम बनाएंगे तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो आप देखिएगा, पहले हम यहाँ पर सूर्य का बना लेते हैं। क्या? पहले हम सूर्य का बना लेते हैं। तो ये हमने सूर्य का बना लिया। जब हम सूर्य का बना लेते हैं तो आप देखिएगा, अब हम बुध का बनाएंगे। तो बुध का बनाने से पहले ये देखेंगे बुध का कोई संबंध सूर्य से है क्या, कि देखिएगा बुध का संबंध सूर्य से है क्या। तो कहेंगे नहीं, बुध का संबंध सूर्य से नहीं है। तो बुध का हम दोस्तों अलग बना लेंगे, बुध का अलग बना लेंगे। अब दोस्तों हम तारा का बनाएंगे। जब तारा का बनाएंगे तो आप देखिएगा, तारा का संबंध बुध से है, कहेंगे नहीं है, लेकिन तारा का संबंध दोस्तों सूर्य से है। किससे? तारा का संबंध सूर्य से तो होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है,
और दोस्तों तारा एक तारा है। तो जो सूर्य है ना ये दोस्तों तारा के अंदर आएगा। क्या तारा के अंदर आएगा? तो यहाँ पर तारा हम यहाँ पर ऐसे बना लेंगे और तारा के अंदर सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन के तैयार होगा। कैसा है? ऐसा बन के तैयार होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में प्रिमिनेटा को ये TROKPKCV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडियन का कूट क्या होगा? बताइएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका कूट ये दिया है, दोस्तों इसका कूट ये दिया है, तो उसी प्रकार से हमको इंडियन का कूट बताना है। तो आप देखिएगा यह प्रश्न कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे P से क्या लिखा गया, T लिखा गया, R से दोस्तों R और I से O लिखा गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये किस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आप देखिएगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि ये P लिखा है, फिर R लिखा है, उसके बाद I लिखा है, फिर M लिखा है, फिर I, फिर N, फिर TA। अब इसका कूट क्या दिया? इसका कूट दिया है TROKPKCV। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को समझ में आ रही होगी, तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे T जब आया है तो आप देखिएगा R में 2 प्लस कर देंगे तो T आ जाएगा, P में 2 प्लस कर देंगे तो R आ जाएगा, है ना। M में 2 प्लस कर देंगे तो O आ जाएगा, I में 2 प्लस कर देंगे तो K आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए I में 2 प्लस कर देंगे तो K आ जाएगा, और N में 2 प्लस कर देंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, A में 2 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा, और T में 2 प्लस करेंगे तो V आ जाएगा। यानी कि क्रॉसिंग मेथड चल रहा है और प्लस दो प्लस चल रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग मेथड और 2 प्लस चल रहा है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर इंडियन का बनाना है। तो इंडियन का बनाना है तो आप देखिएगा, जब इंडियन का हम बनाएंगे तो हम जब इसमें दोस्तों N में 2 प्लस करेंगे, N में यहाँ पे हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। और I में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। K आ जाएगा। तो आप देखिएगा सबसे पहले P और K आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर D भी खत्म हो गया, C भी खत्म हो गया और B भी खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। आप चाहें तो इसको पूरा भी देख सकते हैं। पूरा भी देख सकते हैं। तो I का हम जब क्रॉसिंग मेथड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर फिर से हमको K मिल जाएगा, और D का जब हम D में 2 प्लस करेंगे तो हमको दोस्तों F मिल जाएगा। ठीक है, और F मिल जाएगा, N में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे P मिल जाएगा, और A में 2 प्लस करके दोस्तों C मिल जाएगा। यही आपका बनेगा। ठीक है, यही आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप ऐसे प्रश्न को वीडियो रोक करके स्वयं से भी सॉल्व किया करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे PTX का संबंध जिस प्रकार से AEI से है, उसी प्रकार से आप LPT का लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा अगर P से हम A पे आते हैं तो बहुत लंबा गैप हो रहा है, और T से भी E पर आते हैं तो बहुत लंबा गैप होगा, X से भी देखेंगे I पे तो बहुत लंबा गैप हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं? एक छोड़ के एक सॉल्व करते हैं। एक छोड़ के एक सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक छोड़ के एक सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा अगर हम दोस्तों P से L पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर दोस्तों हम यहाँ P से L पे आते हैं तो क्या हो रहा है? तो कहेंगे -4 हुआ है। -4 हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम T से P पर आते हैं तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। -4 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर X से हम T पर आते हैं तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। -4 हुआ है। X से T पर आएंगे तो -4 हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम A से -4 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? W मिल जाएगा। ठीक है, और E से -4 करेंगे तो हमको दोस्तों A मिल जाएगा।
ठीक है। और आई में हम दोस्तों 4 को माइनस करेंगे तो आई 9 पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो 5 पे आ जाएंगे, 5 पे क्या आता है, ई आता है। ठीक है, क्या आता है, ई आता है। तो हमको क्या मिला, WAE। ठीक है, एक बार इसको हम रफ कर देते हैं, आप फिर से समझिए। देखिए ए से हम 4 को माइनस करेंगे तो W पर आ जाएंगे। ठीक है, और ई से हम 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों ए पर आ जाएंगे। और दोस्तों आई से 4 माइनस करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, ई पर आ जाएंगे। कहाँ पर, ई पर आ जाएंगे, ई पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, WAE। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो आप देखिएगा प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखना है और दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेगुलर दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं तो आपको ये प्रश्न बहुत ही ईजी लगेंगे। और दोस्तों ये प्रश्न ईजी लगते हैं, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती हैगी तो प्रश्न ईजी लगते हैंगे। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उनको यह प्रश्न कठिन लगते हैं। अगर आपको ये प्रश्न ईजी लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप देखिएगा इसको कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 का अगर हम 3 गुना कर दें तो कितना मिल जाएगा, 6। और 6 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर 5 को भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 5 का हम क्या करेंगे, 5 का 3 गुना करेंगे, 5 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 15 मिल जाएगा। 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 14 मिल जाएगा। क्या 14 मिल जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 14 दिया है। अब देखिएगा 14 को भी हम करेंगे, तो अगर हम 14 का दोस्तों 3 गुना करेंगे, 14 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 14 तिहाई कितना होता है, 42 होता है। 42 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमको 41 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 41 दिया हुआ है, क्या 41 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। 41 का दोस्तों क्या करेंगे, 41 का दोस्तों हम जब 3 गुना करेंगे, 41 का 3 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3 एकम 3 होता, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौके, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, कितना 123 हो रहा है, कितना हो रहा है, 123 हो रहा है। 123 में से 1 को माइनस करेंगे तो 122 पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, 122 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 122 आएगा, तो 122 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि b@n इज इक्वल टू 1@6 और d@t बराबर 2 4 लिखा जाता है तो f@p बराबर क्या होगा। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों सोचने पर निर्भर होता है, आप कितना सोच सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहाँ देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर बीच में @ है, यहाँ पर भी बीच में @ है, यहाँ पर भी बीच में @ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी बीच में @ दिया है। तो कहने का मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में @ आएगा। ठीक है, तो आसान हो गया, ये @ तो बीच में आना ही है। ठीक है, चलो अब देखिएगा b हमारा कितने पर आता है, कहेंगे b हमारा 2 पर आता है। ठीक है, और n कितने पर आता है, कहेंगे n हमारा 14 पर आता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना लिख जाएगा, 16। अगर 16 लिखा है तो आप देखिएगा यहाँ पर भी 16 लिखा है लेकिन बीच में @ है, तो ऐसे 16 को क्या लिखा गया, एक लिख करके @ फिर 6 बना दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा जो t आता है, जो d आता है, d कितने पर आता है, ये 4 पर आता है।
और टी कितने पर आता है, ये 20 पर आता है, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24, ये 24 मिल जाएगा। अब 24 को कैसे लिखा है, तो 24 को लिखा है 2 बनाया, बीच में @ कर दिया, फिर दोस्तों 4 कर दिया। इसको इस प्रकार लिख करके यहाँ पर ये देखिए लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिएगा हमें इसको भी सॉल्व करते हैं। तो f हमारा कितने पर आता है, कहेंगे f हमारा 6 पर आता है, और p कितने पर आता है, तो p कहेंगे हमारा 16 पर आता है। कितने पर आता है, 16 पर आता है। तो इनको जब हम दोस्तों ऐड कर लेंगे तो हम कितने पर पहुंच जाएंगे, तो कहेंगे हम ऐड करने पर हमको 22 मिलेगा। कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। लेकिन 22 को लिखने से पहले क्या करेंगे, हम 22 के बीच में @ रखेंगे, यानी कि 2 रखेंगे, फिर @ करेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। यही आपका आंसर है। तो आप देखिएगा ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, समझ में आया होगा ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे देखिएगा, ये प्रश्न आपको बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा पीछे क्या दिया है, BBCC दिया हुआ है। क्या, BBCC दिया हुआ है, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, BBCC दिया और यहाँ पर AA दिया है, ठीक है, AA दिया है। तो आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम A को रख दें, क्या, A को रख दें, तो हमारा क्या बन गया है, AABB, और यहाँ पर C, यहाँ पर C कर देते हैं, यहाँ पर C कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे DC था ना। तो देखिएगा AABBCC, क्या, AABBCC मिल गया। यहाँ पे देखिए AA, यहाँ पे इतना ये पैराग्राफ बन गया, ये लाइन वहीं कट जाती है, AABBCC, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, AABB और ये CC, ठीक है। तो AABBCC यहाँ पर भी बन गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, AABBCC, देखिए ये भी बन गया, तीनों पैटर्न सेम बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे AABBCC, फिर यहाँ पर AABBCC, और यहाँ पर भी AABBCC, ये बन के कंप्लीट हो गया। तो आप देखिएगा हमने किस किस को रखा, कहेंगे पहले हमने A को रखा, फिर C को रखा, फिर पहले हमने A को रखा, फिर C को रखा, फिर B को रखा, फिर A को रखा, यानी कि हमने ACBA रखा है। क्या, ACBA, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको C में दिख जाएगा। क्या, ACBA, तो ऑप्शन नंबर C आपका, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, जिसे दोस्तों बनाया नहीं जा सकता है, इसकी स्पेलिंग को देख करके हमको यहाँ पर देखना है किसको नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर में देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में क्या दिया है, C में E दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे E दिया है ना, और आप इसमें पूरे में देखिए क्या कहीं E दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं E दिख रहा है, कह रहे भैया नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर तो E है ही नहीं और इसमें E दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जिस प्रकार ताला का संबंध दोस्तों चाबी से है, उसी प्रकार हमको अपराध का संबंध बताना है। क्या, अपराध का संबंध बताना है। तो आप देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर ताला से क्या, ताला चाबी से क्या करते हैं, ताला को खोलते हैं। क्या, चाबी से ताला को खोलते हैं। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हमको अपराध को पकड़ना है या अपराध के बारे में जानकारी लेना है अपराध का, तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों उसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों JD, दोस्तों यहाँ पे दिया है JD, L, H और F स्टेशन जा रहा है। इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुँचता है।
एल केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है लेकिन एच के बाद, इनमें से तीसरे पर कौन पहुंचेगा, इनमें से तीसरे स्थान पर कौन रहेगा, यहाँ पर ये होगा। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, जब भी कोई जल्दी, आगे, तेज, छोटा, बड़ा जब होता है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप यहाँ पे देखिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एल केवल जे के बाद, यानी कि जो एल है वो जे के बाद है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जे को रख लेंगे और जो एल है वो जे के बाद है, तो यानी कि एल को हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, एल को यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिएगा एल जे के बाद हो गया और जे एल से पहले हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है लेकिन डी से पहले है। तो यहाँ पर जैसे कि हम डी को रख लेंगे, यहाँ पर डी को रख लेंगे। एल जे के बाद में है लेकिन डी से पहले है। ठीक है, तो डी को हमने यहाँ रख लिया। अब कह रहा है डी केवल एफ से पहले पहुँचता है, जो डी है वो एफ से पहले पहुँचता है। तो एफ को दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ को हम यहाँ पे रख लेंगे, एफ को यहाँ पर रख लेंगे। तो एफ से पहले डी हो गया। ठीक है, एफ से पहले डी हो गया, एफ से पहले पहुँचता लेकिन एच के बाद। दोस्तों एफ से पहले तो पहुंच रहा है डी, लेकिन एच के बाद पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे, एच को हम यहाँ पर रख लेंगे। क्या, एच को यहाँ पर रख लेंगे। तो अब एच को यहाँ पर रख लेंगे। अब पूछा है इनमें से तीसरे पर कौन पहुँचता है। दोस्तों तीसरे पर कौन पहुँचता है, तो आप देखिएगा तीसरे पर दोस्तों कौन पहुँचता है, तो कहेंगे तीसरे पर एच पहुँच रहा है। क्या पहुँच रहा है, एच पहुँच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अगर ये प्रश्न आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको घर पे बैठ के अच्छे से सॉल्व करेंगे, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, इसी पैटर्न से करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं, बताइए अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एच कॉमन है तो इसको एच को हम काट लेंगे। एच कॉमन है, इसको हम काट लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, ई यहाँ पर ई ए और आई दिया, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए आएगा। ये ए आएगा ना, तो हम 4 वाले को ले लेंगे, इसको हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 4 ले लिया। आप देखिएगा यहाँ पर ई सेम दिया है और यहाँ पर ई सेम दिया है और 5 आई सबसे बाद में आएगा। ये जो 5 है ये तो हट जाएगा क्योंकि ये सबसे बाद में आएगा, ये तो यहीं पर हट गया, तो 5 को यहाँ पर सबसे बाद में लिख लेते हैं और ये ई कट जाएगा क्योंकि ई सेम है। उसके बाद हम देखेंगे आई और ए में सबसे पहले कौन आएगा, तो कहेंगे आई ए में सबसे पहले ए आता है। यहाँ पर ए है ना, ए आता है तो हम 3 नंबर वाले को ले लेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ पर 3 नंबर वाले को ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम आई को सेम काट देंगे और कहेंगे एस और जी में से सबसे पहले कौन आता है। एस और जी में से सबसे पहले कौन आता है, तो कहेंगे यहाँ पर पे जी आता है, तो हम 2 को ले लेंगे। 2 को ले लेंगे तो इसको भी काट देंगे। उसके बाद हमारा बचता है 1, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे और 5 पहले ही हट गया था तो ये हमारा आ गया। तो हमारा क्या बना है 43,215, यह आपका आंसर बना है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। क्या 43,215, हाँ 43,215 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी के इकलौती बहू है। महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों अपने ही रिलेशन में लेकर के सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाता है। कह रहा है एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता, यानी कि यह जो लड़की है कह रही है वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिता के इकलौते बेटे, यानी कि इकलौते बेटे, यहाँ पर उसका इकलौता बेटा हो गया।
इकलौते बेटे यानी कि इकलौते बेटे, ये यहाँ पर बेटा, बेटे की दादी यानी कि जो बेटे की दादी होंगी वो इस लड़की के पिता की माँ होंगी, यानी कि बेटे की दादी यहाँ पर इसकी माँ हो जाएंगी, इसकी ये माँ हो जाएंगी कि दादी की इकलौती बहू। अगर जब इकलौती बहू होगी, दादी की इकलौती बहू होगी तो दादी के लड़के की पत्नी होगी, मतलब इनकी पत्नी हो जाएगी बहू। ठीक है, इनकी पत्नी यहाँ पर आ जाएगी। पत्नी महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो आप देखिएगा यह जो लड़की है लड़की के ये पापा हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो औरत है ये क्या होगी, पापा की पत्नी हो जाएगी। तो लड़की की क्या लगेगी, लड़की की दोस्तों माँ लगेगी। क्या लगेगी, लड़की की माँ लगेगी। यहाँ पर समझ में आ गया ना, लड़की की माँ लगेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करना है, आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 20 और यहाँ पे गुणा दिया है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे गुणा का अर्थ दोस्तों घटाव दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों घटाव यानी कि माइनस दिया है। उसके बाद 12 लिख लेंगे, 12 के बाद यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों प्लस का अर्थ भाग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग लगा लेंगे, यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग लगा लेंगे। उसके बाद 4 लिखा है, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस का अर्थ दोस्तों जोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम जोड़ करेंगे। फिर यहाँ पे 16 दिया है, 16 के बाद यहाँ पर भाग दिया है, तो आप देखिएगा भाग का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है, तो हम यहाँ पे गुणा लगा करके 5 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा लगा करके 5 लिख लेंगे। आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे भाग, पहले बॉड मास से करेंगे, तो 4 तिहाई 12 यहाँ पे कट जाएगा, -20 आ जाएगा यहाँ पर पे, और प्लस 16 गुणे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे 16 25 कितना होता है, 80 होता है। प्लस करेंगे 3 -20, अब 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 प्लस जब 80 करेंगे, 17 प्लस 80 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 97। क्या 97 आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बॉड मास का सिंपल सा प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, बताइए। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर कह रहा है सभी महिला फूल हैं। क्या, सभी महिला जो हैं वो फूल हैं, यानी कि यहाँ पर हमने महिला बना लिया। ये जो महिला हैं सारी की सारी महिला क्या हैं, सारी की सारी महिला दोस्तों फूल हैं। क्या, फूल हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी फूल क्या है, पेड़ हैं। तो ये देखिए ये जितने भी सभी फूल क्या है, पेड़ हैं। तो यहाँ पर पेड़ का आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे। तो आप जब निष्कर्ष को देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कह रहा है सभी महिला पेड़ हैं। क्या, सभी महिला पेड़ हैं, जितने भी इस महिला सभी हैं ये सभी महिला पेड़ हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये निष्कर्ष फर्स्ट वाला तो सही होता है। क्या, निष्कर्ष फर्स्ट तो सही होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को देखेंगे। फिर कह रहा है सभी पेड़ महिला हैं। तो देखिएगा सभी पेड़ महिला हैं क्या, नहीं, सभी महिला पेड़ हैं लेकिन सभी पेड़ महिला नहीं हैं। तो ये सेकंड वाला नहीं होगा। तो कहेंगे केवल फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है ना, केवल फर्स्ट वाला, तो कहेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है, बताइए। तार्किक रूप को पूर्ण करेगा। यहाँ पे कह रहा है नैना माही से पेन मांगती है। ठीक है, नैना माही से पेन मांगती है। अब तर्क क्या है, नैना के पास पेन नहीं है, नैना के पास पेन नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी से पेन मांगोगे तो इसका मतलब है आपके पास पेन नहीं है, तभी तो मांग रहे हो। ठीक है,
तो ये वाला तो सही हो गया फर्स्ट। फिर कह रहा है नैना कुछ लिखना चाहती है। आप किसी से पेन कब मांगते हैं? जब आपको कुछ लिखना होता है, तो ये भी सही हो जाएगा जी भाई, कुछ लिखना है तभी तो नैना पेन मांग रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल अनुसरण फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक खुला पासा दिया हुआ है, उसके 4 रूप यहाँ पर दिए हैं, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, राज का विपरीत क्या हो जाएगा? पिंकी। एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा? हैज। और स्टार का विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा। तो आप देखिएगा वही पासा बनाया जा सकता है जो एक दूसरे का विपरीत है, वो फलक के सामने नहीं दिखाई देगा। वह दोस्तों फलक के सामने नहीं दिखाई देगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे राज का विपरीत क्या है दोस्तों? पिंकी है। राज का विपरीत क्या है? पिंकी है। और एट द रेट का विपरीत क्या है? ये। और स्टार का विपरीत दोस्तों ये। तो देखिएगा स्टार का विपरीत यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एट द रेट और हैज, एट द रेट और हैज ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो सी वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एट द रेट हैज यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं बनाया जा सकता है। केवल ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस आकृति के पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों घुमाने की जब अनुमति नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और दोस्तों बी भी नहीं होगा। क्या? बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर केवल ए सही होता है, केवल ऑप्शन नंबर ए सही होता है। यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इस प्रश्न को घुमाने की अनुमति नहीं है ना, तो हम घुमा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता है, और दोस्तों बी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? जैसे कि आप देखिएगा यह अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ से दोस्तों ए से स्टार्ट होती है और यहाँ से दोस्तों जेड हो जाती है। जब इधर से चलते आएंगे तो दोस्तों दाएं हो जाती है, जब इधर से चलते आएंगे तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे जब देखिएगा जब इधर से चलते आएंगे दोस्तों तो बाएं हो जाती है, और जब इस साइड से चलते आएंगे तो दोस्तों दाएं हो जाती है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं। जब इधर से हम चलते हैं तो 13वें स्थान पर हमको क्या मिलता है? एम मिलता है। और जब इस तरफ से हम चलते हैं तो हमको 13वें स्थान पर क्या मिलता है? एन मिलता है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है? दाएं से पूछा है ना, तो दाएं से जब हम इस साइड से चलेंगे तो हमको 13वें स्थान पर क्या मिलेगा? कहेंगे एन मिल जाएगा। क्या? एन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे 729 का संबंध 512 से, उसी प्रकार से 343 का संबंध आपको बताना है। ठीक है, 343 का संबंध बताना है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को, ये लास्ट वाला प्रश्न है, ये आपके लिए HW है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, आप लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इतना काम करने से आपका कुछ नहीं आता है, बस मुझे एक मोटिवेट मिलता है, मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो इतना आप काम जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं कि मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।